साहित्य जगत के ध्रुवतारा कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी के माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राम था। ये लम्ही डाकघर में डाक मुंशी थे। जब मुंशी जी की उम्र महज 7 वर्ष ही था कि उनके माता का निधन हो गया और जब वे 14 साल के हुए तो उनके पिता का भी देहांत हो गया। बचपन में ही माँ बाप को खो देने के बाद उनका जीवन शुरू से ही काफ़ी संघर्ष में रहा। मुंशी जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन जब उन्होंने उर्दू कहानी लिखने का शुरुआत किए थे तब वे अपना नाम नवाब राय बताते थे और हिंदी कहानी लिखने लगे तब उस कहानी में वो रहे अपना नाम धनपत राय लिखने लगे। शिक्षा। प्रेमचंद जी के गांव में हिंदू मुस्लिम साथ साथ पढ़ते थे, इसलिए मुंशी जी प्रारंभिक शिक्षा गांव मदरसे में हुआ जिसमें वो हिंदी और उर्दू में ही शिक्षा प्राप्त किए। 1898 में प्रेमचंद जी अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पास के सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिए। उसके बाद जब मुंशी जी BA पास कर गए तब उसी स्कूल में दीप्ति सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गए। मुंशी प्रेमचंद संघर्ष। प्रेमचंद जी का आर्थिक स्थिति शुरू के ही बहुत दयनीय थी, क्योंकि 7 वर्ष की उम्र में ही उनका मां का और 14 वर्ष की उम्र में ही उनका बाल विवाह कर दिया और जब 15 वर्ष के हुए तो उनका पिताजी भी दुनिया छोड़ के चले गए। वे अपना घर ठीक से नहीं चला पा रहे थे। छोटी छोटी बातों पर उनके पत्नियों के साथ रोज रूसा फूली होता था। एक दिन उनके पत्नी उनसे झगड़ के मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी और मुंशी जी भी कभी उन्हें वापस लाने नहीं गए। कुछ समय बाद प्रेमचंद जी शिवरानी देवी नामक बाल विधवा से शादी किए। उनके दूसरी पत्नी भी एक लेखिका थी जिन्होंने प्रेमचंद जी के जीवन पर एक किताब लिखे जिस किताब का नाम था प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी से मुंशी जी को 3 संतानें हुए, श्रीपत राय, अमृत राय, कमला देवी। साहित्यिक परिचय। उपन्यास के सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्यिक जीवन का शुरुआत सन 1901 ईस्वी में ही हो चुका था, जब मुंशी जी उपन्यास लिखना आरंभ किए थे जो कि उर्दू भाषा में था, जो कि वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। मुंशी जी का पहला उपन्यास प्रकाशित ही नहीं हुआ और इसका जिक्र उन्होंने जब पहली रचना नाम का उपन्यास लिखे और इसी उपन्यास किए। उनका पहला सफलता उर्दू उपन्यास असरारे माबिद से हुई, जिसका हिंदी भाषा ने देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद जी का पहला कहानी संग्रह सोजे बतन प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद की सबसे धांसू कहानियाँ। ये कहानी संग्रह देशभक्ति भावना से परिपूर्ण होने कारण अंग्रेजी सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसकी सभी प्रतियां जब्त कर दिया और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में कभी लेखन न करने की चेतावनी दी। इस घटना के वजह से उन्हें अपना नाम बदलकर प्रेमचंद नाम से अपना लेखन करने लगे। ऐसा करने का सुझाव उन्हें दयानारायण निगम ने दिया। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी ज़माना पत्रिका में प्रकाशित हुआ। उसके बाद सरस्वती नाम मासिक पत्रिका, जो एक प्रसिद्ध मासिक पत्रिका था, उनमें उनका एक कहानी प्रकाशित किया गया जिस कहानी का नाम सौत था। 1919 में प्रेमचंद जी का पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद जी लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा 300 कहानियां लिखे। मुंशी प्रेमचंद प्रमुख रचना। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास असरारे माबिद, जिसका हिंदी में देवस्थान नाम से प्रकाशित किया गया। हमखुरमा व हमसबाब, प्रेमा रूठी रानी, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गांव, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, गोदान बरदान तथा मंगलसूत्र। कहानियाँ। पूस की रात, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, सुजन भगत, बड़े बाबू, सौत, 2 सखियाँ, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, माता का हृदय, स्वर्ग की देवी, निर्वासन, नरक का मार्ग, दूसरी शादी, पुत्र प्रेम, घमंड का पुतला, ठाकुर का कुआं। इसके साथ साथ उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखे। नाटक। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। मुंशी प्रेमचंद तथ्य। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था। रंगभूमि नामक उपन्यास के लिए प्रेमचंद जी को मंगला प्रसाद परितस्क से सम्मानित किया गया। उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। प्रेमचंद जी को साहित्य जगत का ध्रुव तारा कहा जाता है। उनका कहना था, मैं एक मजदूर हूँ। जिस दिन कुछ लिख न लूँ उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं है।
मृत्यु उपन्यास के सम्राट और कलम के सिपाही कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का निधन दी 8 अक्टूबर 1936 को हुआ।